देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। मिथिला क्रिकेट एकेडमी दरभंगा शहर के ऐतिहासिक नारेंद्र झा स्टेडियम में संचालित यह क्रिकेट कोचिंग संस्था दरभंगा ही नहीं बल्कि मिथिला के अलग अलग जिलों में क्रिकेट में अपना भविष्य संवारने वाले प्रतिभागी की पहली पसंद बन चुका है। यहाँ से क्रिकेट का क ख ग सीख कर प्रतिभागियों ने यूनिवर्सिटी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कर जमकर चौके छक्के उड़ाए हैं। शनिवार से मिथिला क्रिकेट एकेडमी ने उनको और नए तकनीक से रूबरू करवाने के लिए विशेष विंटर कैंप का आयोजन किया है। इस आयोजन में राष्ट्रीय स्तर तक के कोच आए हैं जो खिलाड़ियों को विशेष ट्रेनिंग देंगे। इस शिविर में आप कितने दिनों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? ये इस शिविर में तो ये मेरा दूसरा दिन है आज का। अच्छा। शिविर ही कल से स्टार्ट हुआ है, आज दूसरा दिन है। और इससे पहले भी सर इससे लास्ट ईयर आके दे चुके हैं। हाँ, तो उसमें हमने पूरा लिया था और अभी स्टार्ट हुआ है। इससे क्या लाभ सब मिला आपको? खेलने में कैसी जो है तो गति मिल पाई है? बहुत तरह का लाभ है। एक तरह से मानिए कि सारा क्रिकेट का ही ज्ञान इसमें मिलता है। जो चीज़ के खेलते हैं हम लोग, चाहे वो कैचिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, या भी किसी भी क्रिकेट के किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ शुरुआत होता है बेसिक से, जो कि पहले शुरू में ड्रिल्स कराया जाता है। उसके बाद फिर बैटिंग बॉलिंग पे भी काम किया जाता है, फील्डिंग पे काम किया जाता है, टेक्निक के बारे में बताया जाता है। मतलब बहुत ही अगर प्लेयर अगर ये कर ले और इस चीज़ को अगर रेगुलर रखे तो उससे आगे जाके बहुत काम आने वाला है। तो बहुत हमें क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्रा हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? यही दरभंगा। आपने ये प्रशिक्षण में क्या सब सीखा, क्या सब इसमें सिखाया जाता है और इससे क्या लाभ मिल रहा है आपको? इसमें जैसे कि सर मैं आपको बता दूं, क्रिकेट की जितनी भी सारी तकनीकियाँ होती है ना, सबसे बड़ी तो क्रिकेट में फिटनेस होती है। आज के डेट में फिटनेस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है क्रिकेट में। हमने जैसे ही कल से कैंप शुरू हुआ, सर इससे पिछले बार भी आए थे 2020 में, तो कोविड के कारण थोड़ा कम हो पाया था, लेकिन इस बार तो अच्छे से हो रहा है। तो पहले तो सर आने के साथ ही जो फिटनेस वार्म अप वगैरह है वो हो जाता है। उसके बाद ड्रिल्स कराया जाता है। ड्रिल्स के बाद जिसका जैसे ये बॉलिंग है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कोन लगा हुआ है, उसमें जो है सो बॉलर की तकनीकियों का जो भी उसमें अंदरूनी है उसको जो है सो ठीक किया जैसे कि किसी का जंपिंग वगैरह है, कोई जो है सो बॉल जो है सो रिलीज़ अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, बैट्समैन का पाँव नहीं चल रहा है। इसमें बहुत सारी क्रिकेट की जितने भी बारीकियों से बोले उस सब का जो है सो इसमें मिश्रण जो है सो सर करवाते हैं और बेसिक से पूरा जो है सो बताते हैं सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राघव झा हुआ। घर? मेरा घर बेनीपुर हुआ। जी सर, यहाँ जो कैंप लगा हुआ है क्रिकेट के बच्चे को सिखाने के लिए, इसमें भी आप भी यहाँ शिरकत किए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? हाँ, यहाँ पे 10 दिन का विंटर कैंप लगा है बच्चों के लिए, दरभंगा के बच्चों के लिए। जिशान बिन वसी आए हैं जो NIA से कोच हैं। उनसे यहाँ के बच्चों को बहुत मदद मिलेगी नए तरीके से क्रिकेट कैसे खेलना है, कैसे सीखना है, कैसे अपने स्किल को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ के बच्चे में देख रहे हैं कि बहुत उत्साह है और बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा उठाएँ बच्चे यहाँ से। सर, आज आप यहाँ क्रिकेट ग्राउंड में आए हुए हैं, यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है, बच्चे को सिखाया जा रहा है, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्या? निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा सराहनीय का काम है जो हमारे छोटे भाई साजिद के द्वारा और मिथिला क्रिकेट एकेडमी के द्वारा ये 10 दिन का आयोजन किया गया है। इसमें खास करके बाहर से ये प्रशिक्षक को बुलाया गया है जो कि NIS हैं और BPEd हैं, MPBEd हैं। हमको लगता है इससे खिलाड़ियों को बहुत बड़ी लाभ मिलने वाली है और इस तरह के आयोजन दरभंगा जिला में हो, इसके लिए मैं तमाम साथियों को जो मतलब खिलाड़ी जो हिस्सा ले रहे हैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो चूँकि पहले इस तरह का आयोजन न हुआ करता था, इस तरह का कोचिंग कैंप नहीं हुआ करता था, लेकिन मिथिला एकेडमिक के द्वारा, क्रिकेट एकेडमी के द्वारा इस तरह का आयोजन करना सराहनीय काम है और इसमें बढ़ चढ़ के खिलाड़ियों को हिस्सा लेना चाहिए था। चूँकि इस तरह का प्रशिक्षण से हमारे जिला का ही नाम रोशन नहीं होगा, हमारे राज्य का नाम रोशन होगा, हमारे क्या कहते हैं देश का नाम रोशन होगा। इसमें कहीं ना कहीं पहले इस तरह का
खिलाड़ियों के लिए आयोजन नहीं होती थी, इसीलिए दरभंगा का खेल का विकास नहीं हुआ करता था। लेकिन अब हमको लगता है इस तरह का आयोजन हो रही है तो निश्चित तौर पे दरभंगा के खिलाड़ियों का क्या कहते हैं भविष्य और उज्जवल होगी, यही कामना और क्या कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जी, आज ये आप लोग प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं जी। ये राज मैदान के क्रिकेट मैदान में, तो ये कैसा प्रशिक्षण दे रहे हैं और ये कितने दिनों के लिए? ये यहाँ पे 10 रोज़ का एक कैंप है यहाँ पे जी। और एक तरीके से हाई परफॉर्मेंस कोचिंग कैंप है। इसमें कि बच्चे की परफॉर्मेंस को कैसे इन्हांस करना है, किस तरीके से आगे मोटिवेट करके आगे ले जाना है, उस तरीके से ये है। इस पर मैं फंडामेंटल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैं बेसिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। मैं जो नए बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं जो उस तरफ बैटिंग कर रहे हैं, उनको नई बेसिक्स बता रहा हूँ मैं। और जो था हल्का से ऊपर के बच्चे हैं उनको मैं एडवांस क्रिकेट बता रहा हूँ मैं। इस तरह से 10 रोज़ की कोचिंग कैंप है। इस 10 रोज़ के अंदर मैं तरह तरह की ड्रिल्स के साथ मैं उनकी स्किल को मैं डेवलप करने की कोशिश करूँगा। इसमें कितने एज के बच्चे सबको आप ले रहे हैं इस शिविर में? अभी इसके अंदर एज लिमिट मैंने ऐसे कोई भी रखा नहीं था, मगर 8-10 साल के बाद सारे बच्चे हैं जो 10 साल से ऊपर ही सारे हैं, जो 22 भी है, 25 भी है लड़के हैं जो कंटिन्यू आ रहे हैं। जो भी कई लोगों ने तक ये कोचिंग कैंप देख के अपने आप को मोटिवेट किया है और वो लड़के स्टार्टिंग से भी आ रहे हैं। ऐसे कई लड़के हैं जो 25 के लड़के लोग हैं वहाँ पे है जो। तो इसमें प्रशिक्षण जो आप दे रहे हैं वो किन किन चीज़ों का दे रहे हैं, जैसे बैटिंग, बॉलिंग, कीपिंग, क्या सब है इसमें? ये सारा कुछ इंक्लूड है। मैंने इसको NIS किया हुआ डिप्लोमा है, पटियाला से किया है, तो उसके अंदर हम लोगों को ये सारी चीज़ें ही बताई गई थी और वही सारी चीज़ें मैं इन लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। बैटिंग, बॉलिंग, फिटनेस सारी कुछ चीज़ें की है जो कोचिंग है, ये शिविर लगा हुआ है, तो सर चीज़ को ही दे रहा हूँ मैं। क्या अपना परिचय क्या है आपका? मैं ज़िशान बिन वसीम, NIS किया हुआ है पटियाला से और ICC लेवल 1 कोच किया हुआ है, MPED किया हुआ है और अभी हर जगह की पूरा अभी बिहार टूर पे निकला हुआ हूँ। अभी मुजफ्फरपुर में कोचिंग कैंप ख़त्म किया है तो गोपालगंज गया था, गोपालगंज के बाद दरभंगा आया हूँ, दरभंगा के बाद फिर पटना जाऊँगा, पटना के बाद वैशाली के बाद नालंदा के बाद मोतिहारी। इस तरीके से मैं नई टेक्निक से नए खिलाड़ी को मैं इन्हांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप यहाँ जो आपकी जो यहाँ चला रहे हैं, इसमें से कितने बच्चे को स्टेट लेवल पर या आगे जो है खेलने में बच्चे को भेजे हैं? ये हमारे फख्र के लिए बात है कि हमारे एकेडमी से कम अभी विगत वर्षों में 8 बच्चे स्टेट खेले, अंडर 16, 19 और 25 और 23 एज ग्रुप में हमारे बच्चे 8 बच्चे स्टेट को रिप्रेजेंट किए हैं। और ये यूनिवर्सिटी तो बहुत उसकी शायद गिनती नहीं है, कम से कम 50-60 बच्चे हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किए और ऑल इंडिया भी खेले, विजी ट्रॉफी भी खेले। ये इस तरह से हमारे एकेडमी में जो बच्चे प्रतिभावान बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। क्या नाम है? साजिद हुसैन।